तो आज हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम का वन शॉट। ठीक है, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने बायोलॉजी के लिए 2 सीरीज़ निकाली हैं अपने चैनल पर। एक है वन शॉट सीरीज़ और ये जो लेक्चर है ये वन शॉट सीरीज़ का ही लेक्चर है, और एक है 10,000 MCQs ऑन बायोलॉजी। ठीक है, तो अभी तक हम वन शॉट सीरीज़ में लिविंग वर्ल्ड को कर चुके हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को कर चुके हैं, प्लांट किंगडम को कर चुके हैं। आज हम एनिमल किंगडम को भी निपटा देंगे। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड में हमने सिर्फ 23 मिनट लिए थे पूरे लिविंग वर्ल्ड को रिवाइज करने के लिए। वहीं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में लगभग 40 मिनट और प्लांट किंगडम में भी लगभग 40 मिनट। ठीक है, तो बहुत तेज़ी से हम वन शॉट में रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो अगर आगे चलें 10,000 प्लस क्वेश्चन सीरीज़ में हम लिविंग वर्ल्ड के 50 MCQs कर चुके हैं और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के भी 50 MCQs कर चुके हैं, प्लांट किंगडम के भी 50 MCQs कर चुके हैं। आज एनिमल किंगडम कर लेंगे वन शॉट, तो उसके बाद एनिमल किंगडम के भी 50 MCQs करेंगे। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ हैं दोनों, ये उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चे ड्रॉपर हैं या फिर जो बच्चे एक बार हर चैप्टर को पढ़ चुके हैं। तो ये सीरीज़ को आप रिवाइज करने के पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम अपना लेक्चर चालू करते हैं। आज हमें पढ़ना है एनिमल किंगडम का क्विक रिवीजन करना है। चलिए शुरू करते हैं। देखो, इस लेक्चर में हम ज़्यादा कुछ समझाएंगे नहीं, सिर्फ पॉइंट को दिखाएंगे। आपको मतलब आपने पढ़ा रखा होगा, आपकी नज़रों से एक बार चला जाएगा वो पॉइंट। ठीक है, फिर हम अगले पॉइंट पर या अगली स्लाइड पर चले जाएंगे। ठीक है, बहुत समझाएंगे नहीं, तेज़ी से चलेंगे। ठीक है, चलिए देखो, एनिमल किंगडम में हमें फाइलम पढ़ने हैं। ठीक है, तो देखो फाइलम के नाम याद कर लो। फाइलम पोरीफेरा है, फिर फाइलम सीलेंट्रेटा है, सीलेंट्रेटा के बाद फाइलम है टिनोफोरा, टिनोफोरा के बाद फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज के बाद फाइलम है एशेल्मिन्थीज, एशेल्मिन्थीज के बाद फाइलम है एनालिडा, एनालिडा के बाद फाइलम है आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के बाद फाइलम है मोलस्का, मोलस्का के बाद फाइलम है एकाइनोडर्मेटा, एकाइनोडर्मेटा के बाद फाइलम है हेमिकोर्डेटा, हेमिकोर्डेटा के बाद फाइलम है कोर्डेटा। ठीक है, इसमें जो फाइलम पोरीफेरा है वो सबसे कम डेवलप्ड फाइलम है, और इसमें जो कोर्डेटा है फाइलम वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड फाइलम है। ठीक है, मतलब अगर हम पोरीफेरा से कोर्डेटा की तरफ चलेंगे तो फाइलम का जो डेवलपमेंट है वो इंक्रीज होगा। मतलब पोरीफेरा से ज़्यादा एडवांस फाइलम सीलेंट्रेटा है, सीलेंट्रेटा से ज़्यादा एडवांस फाइलम टिनोफोरा है, टिनोफोरा से ज़्यादा एडवांस फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज है, प्लेटीहेल्मिन्थीज से ज़्यादा एडवांस फाइलम एशेल्मिन्थीज है, एशेल्मिन्थीज से ज़्यादा एडवांस फाइलम एनालिडा है, एनालिडा से ज़्यादा एडवांस फाइलम आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा से ज़्यादा एडवांस फाइलम मोलस्का है, मोलस्का से ज़्यादा एडवांस फाइलम एकाइनोडर्मेटा है, एकाइनोडर्मेटा के से ज़्यादा एडवांस फाइलम हेमिकोर्डेटा है, और सबसे ज़्यादा एडवांस फाइलम कोर्डेटा है। ठीक है, बाकी आप ये पॉइंट और ध्यान रखना, सीलेंट्रेटा और टिनोफोरा की प्रॉपर्टीज़ 90% सेम होती हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको हेल्प करेगा आगे चीज़ें याद करने में। ठीक है, चलिए अब देखो, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस फाइलम में मिलती है। तो ध्यान रखना, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ फाइलम पोरीफेरा में मिलती है, और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ 2 फाइलम में मिलती है, एक सीलेंट्रेटा और एक टिनोफोरा। ठीक है, ठीक है, तो सेलुलर लेवल किस में मिलेगी, पोरीफेरा में, टिश्यू लेवल मिलेगी सीलेंट्रेटा में और टिनोफोरा में। ठीक है, बाकी ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी प्लेटीहेल्मिन्थीज में। ध्यान रखना, प्लेटीहेल्मिन्थीज में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में मिलेगी। ठीक है, तो इसका आंसर है रेस्ट ऑल फाइलम्स, मतलब जितने भी बचे फाइलम उन सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी। ठीक है, देखो सेलुलर मिलेगी पोरीफेरा में,
टिश्यू मिलेगी सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में, और ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी प्लेटीहेलमिन्थीज में। इन सब फाइलम के अलावा जितने भी फाइलम बचे उन सब में मिलेगी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो सिमेट्री दो तरीके की होती है, एक होती है रेडियल, एक होती है बाइलेटरल। ठीक है, चलिए अब देखो रेडियल सिमेट्री जो है ना वो फाइलम पोरीफेरा में मिलेगी आपको, फाइलम सिलेंट्रेटा में मिलेगी आपको, फाइलम टीनोफोरा में मिलेगी आपको, या फिर फाइलम एकाइनोडर्मेटा में मिलेगी। बाकी जितने भी बचे उन सब में बाइलेटरल सिमेट्री मिलेगी, रेस्ट ऑल फाइलम। ठीक है, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में तो 100% ऑर्गेनिज्म में रेडियल सिमेट्री मिलेगी, लेकिन अगर आप बात करो एकाइनोडर्मेटा, तो एकाइनोडर्मेटा का जो एडल्ट होगा उसमें मिलेगी रेडियल सिमेट्री, बाकी जो लार्वल स्टेज होगी उसमें मिलेगी बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, मैं फिर से दोहराता हूँ, एकाइनोडर्मेटा का जो एडल्ट होगा उसमें मिलेगी रेडियल सिमेट्री, एकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा होगा उसमें मिलेगी बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, और अगर आप बात करो पोरीफेरा की, तो इसके मेंबर जनरली एसिमेट्रिकल होते हैं। एसिमेट्रिकल मतलब इसके ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में ना ही रेडियल सिमेट्री मिलेगी ना ही बाइलेटरल सिमेट्री मिलेगी, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं पोरीफेरा के जिनमें रेडियल सिमेट्री मिलती है। ठीक है, चलिए अगर आपने पढ़ा होगा तो आपका अच्छे से रिवीजन हो रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो डिप्लोब्लास्टिक फाइलम से एक तो स्पंजेस वाला, देखो फाइलम पोरीफेरा के मेंबर्स को ही स्पंजेस कहते हैं। ठीक है, तो मैं पोरीफेरा लिख देता हूँ यहाँ पर, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। तो डिप्लोब्लास्ट होंगे फाइलम पोरीफेरा, होंगे फाइलम सिलेंट्रेटा, होंगे फाइलम टीनोफोरा। और अगर बात करें ट्रिप्लोब्लास्ट तो वो होंगे प्लेटीहेलमिन्थीज टू कोर्डेटा। जितने भी फाइलम बचे इन तीनों को छोड़कर वो सारे फाइलम ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। फिर से डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म सिर्फ फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम टीनोफोरा, इन 3 फाइलम में मिलेंगे। बाकी जितने भी फाइलम बचे उन सब में ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो अगर आप बात करें, देखो एसिलोमेट का मतलब कोई सिलोम नहीं है उन ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, चलिए अब देखो फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम टीनोफोरा, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीज, ये ऐसे फाइलम होते हैं जिनमें एसिलोमेट ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो एस्चेलमिन्थीज, ये एक ऐसा फाइलम है जिसमें सीडोसिलोमेट मिलेगी, मतलब फॉल्स सिलोम। सिलोम तो होगी लेकिन फॉल्स होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर आप बात करो फाइलम एनेलिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम मोलुस्का, फाइलम एकाइनोडर्मेटा, फाइलम हेमिकोडेटा, फाइलम कोडेटा, तो ये सब सीलोमेट ऑर्गेनिज्म होते हैं। वो मतलब सीलोमेट ऑर्गेनिज्म मतलब सीलोम प्रेजेंट होती है इसमें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो मेटामेरिक सेगमेंटेशन किस किस ऑर्गेनिज्म में मिलेगी, तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन मिलती है अर्थवॉर्म में, ध्यान रखना। ठीक है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन को मेटामेरिज्म भी कहते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन को हम क्या कहते हैं, तो मेटामेरिज्म भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो नोटोकॉर्ड को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। ये मेसोडर्मली डिराइव्ड रोड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, मेसोडर्मली डिराइव्ड होता है, रोड लाइक होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड की डेफिनेशन तो यह है। बाकी अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है किसी ऑर्गेनिज्म में तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं हम कॉर्डेट। ठीक है, और अगर नोटोकॉर्ड एब्सेंट है मतलब नोटोकॉर्ड एब्सेंट है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो ये जो एनिमल किंगडम है इसमें या तो नॉन कोऑर्डिनेट मिलेंगे आपको या कोऑर्डिनेट मिलेंगे। नॉन कोऑर्डिनेट वो जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं है, ठीक है। बाकी कोऑर्डिनेट वो हो जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, ठीक है। अब नॉन कोऑर्डिनेट में फाइलम पोरीफेरा से हेमिकोडेटा तक
आप जितने भी फाइलम पढ़ोगे वो सारे ऑर्गेनिज्म नॉन कोऑर्डिनेट हैं। बाकी अगर बात करो कोऑर्डिनेट की, तो कोऑर्डिनेट में सिर्फ और सिर्फ फाइलम कोऑर्डिनेटा के मेंबर कोऑर्डिनेट हैं। मैं फिर से दोहराता हूँ, नॉन कोऑर्डिनेटा में फाइलम पोरीफेरा से हेमिकोऑर्डिनेटा तक जितने भी आप फाइलम पढ़ोगे वो नॉन कोऑर्डिनेट हैं। बाकी कोऑर्डिनेट में सिर्फ और सिर्फ फाइलम कोऑर्डिनेटा आता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो हम यहाँ से पढ़ेंगे फाइलम के बारे में। पोरीफेरा, ठीक है, ये एक फाइलम है। चलिए आगे चलते हैं। इसके मेंबर्स को स्पॉन्जेस भी कहते हैं। ठीक है, अगर आप बात करें सिमेट्री, हम पढ़ चुके हैं सिमेट्री। देखो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं बट मोस्टली आर एसिमेट्रिकल। ये पॉइंट मैं बता चुका हूँ कि फाइलम पोरीफेरा में रेडियल सिमेट्री कुछ ऑर्गेनिज्म शो करते हैं लेकिन ज़्यादातर एसिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो मोस्टली मेराइन, ज़्यादातर जो पोरीफेरा के मेंबर हैं वो खारे पानी में रहना पसंद करेंगे बट सम आर फ्रेश वाटर। अब फ्रेश वाटर में कौन रहता है? स्पोंजिला। ठीक है, चलिए देखो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखो वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन इस तरह से आता है कि वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट इन विच फाइलम, तो आपको आंसर देना है फाइलम पोरीफेरा। ठीक है, चलिए माइन्यूट एंड मैनी पोर्स जिनको हम कहते हैं ओस्टिया। ठीक है, लार्ज ओपनिंग जिसको हम कहेंगे ओस्कुलम। ठीक है, अब जैसे पोरीफेरा का एक डायग्राम है, रफ डायग्राम है। ठीक है, अब ये जो आपको छेद दिख रहे हैं छोटे छोटे माइन्यूट से, इनको हम कहेंगे ओस्टिया। ठीक है, बाकी आपको ये जो बड़ी ओपनिंग दिख रही है इसको हम कहेंगे ओस्कुलम। ठीक है, चलिए सेंट्रल कैविटी को हम कहते हैं स्पोंजोसील। जैसे ये जो कैविटी दिख रही है ना आपको ये पूरी, इसको हम कहते हैं स्पोंजोसील। ठीक है, चलिए दिस पाथवे हेल्प्स इन, अब देखो वाटर ट्रांसपोर्ट या वाटर कैनाल सिस्टम जो है वो हेल्प करता है फूड गैदरिंग में, रेस्पिरेशन में, फिर से मैं कहता हूँ वाटर ट्रांसपोर्ट और वाटर कैनाल सिस्टम हेल्प करता है फूड गैदरिंग में और रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में, मतलब गैसेस को एक्सचेंज करने में, और रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस, जितने भी वेस्ट सब्सटेंसेस हैं वो वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू ही जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो क्वानोसाइट्स जिनको हम कोलर सेल्स भी कहते हैं लाइन द स्पोंजोसील एंड द कैनाल। देखो अब जैसे ये जितनी भी वाइट सेल्स दिख रही हैं ना आपको, ये हैं कोलर सेल्स। ठीक है, इनको हम क्वानोसाइट्स भी कहते हैं और ये स्पोंजोसील पूरी कैविटी को लाइन करती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो डाइजेशन जो होगा वो इंट्रासेलुलर होगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द बॉडी इज सपोर्टेड बाय अ स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल और स्पोंजिन फाइबर। जैसे ह्यूमन की बॉडी में स्केलेटन की तरह हड्डियां एक्ट करती हैं, मतलब बोन्स स्केलेटन का बना हुआ होता है, स्केलेटन बोन्स का बना हुआ होता है। उसी तरह से पोरीफेरा में स्केलेटन स्पिक्यूल या फिर ये कहीं स्पोंजिन फाइबर्स का बना हुआ होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। मान लो एक स्पंज है तो उसी स्पंज में फीमेल भी होगी मेल भी होगी, मतलब मेल गैमेट भी उसी स्पंज पर बनेगा, फीमेल गैमेट भी उसी पर बनेगा, तो उसको कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। अब देखो हर्माफ्रोडाइट का आपके एनसीईआरटी ने एक्सप्लेनेशन भी दिया है, जैसे एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल, वही एग और स्पर्म सेम इंडिविजुअल से बनेंगे। ठीक है, चलिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये फ्रेगमेंटेशन से करता है। बाकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जाहिर सी बात है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करेगा? गैमेट्स से। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। ठीक है, अब अगर बात करें डेवलपमेंट तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब लार्वा स्टेज शो करेगा। ठीक है, चलिए अब इसके एग्जाम्पल देखो। साइकोन जिसको हम साइफा भी कहते हैं, स्पोंजिला जिसको हम फ्रेश वाटर स्पंज भी कहते हैं, यूस्पोंजिया जिसको हम बाथ स्पंज भी कहते हैं। ठीक है, अब
फाइलम पोरीफेरा के एग्जाम्पल को याद करने के लिए आपको ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ सेंसेस लगाकर इसको याद कर सकते हो। देखो सारे कॉमन शब्द हैं, जैसे साइकोन, स्पोंजिला, यूस्पोंजिया, मतलब देखो सब एस से स्टार्ट हो रहे हैं, साइकोन, स्पोंजिला और यहाँ पर यूस्पोंजिया। ठीक है, तो आप आसानी से याद कर सकते हो अगर 2-3 बार देखोगे। ठीक है, चलिए अब देखो नेक्स्ट फाइलम देखेंगे सिलेंट्रेटा, ये एक फाइलम है। ठीक है, चलिए इसके मेंबर्स को हम निडेरिया भी कहते हैं। ठीक है, अब सिमेट्री जो है वो रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब देखो हमने बताया था सिर्फ 3 फाइलम ऐसे हैं जिसमें रेडियल सिमेट्री, 4 फाइलम ऐसे हैं जिसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी, बाकी जितने भी फाइलम बचे उन सब में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाएगी। अब वो 4 फाइलम कौन से हैं जिनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी? वो है फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सीलेंट्रेटा, फाइलम टिनोफोरा, फाइलम एकाइनोडर्मेटा। ठीक है, अब देखो ये फाइलम सीलेंट्रेटा है तो वो सिमेट्री क्या होगी? रेडियल। ठीक है, द नेम निडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द निडोब्लास्ट। जो निडेरिया इनका नाम रखा गया है वो निडोब्लास्ट की वजह से रखा गया है, और निडोसाइट्स विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल और निमेटोसिस्ट। ठीक है, ये जो निडोब्लास्ट है ये कंटेन करता है निमेटोसिस्ट। क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि निडोब्लास्ट किस फाइलम में प्रेजेंट होता है, तो आपको आंसर देना है सिलेंट्रेटा। क्वेश्चन इस तरह से भी आएगा निमेटोसिस्ट किस फाइलम में प्रेजेंट होता है, तो आपको आंसर देना है सिलेंट्रेटा। ठीक है, प्रेजेंट, तो ये कह रहे हैं कि निडेरिया इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें निडोब्लास्ट या निमेटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं ऑन द टेंटेकल्स ऑफ द बॉडी, टेंटेकल्स पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो ये एक सिलेंट्रेटा का डायग्राम है। ठीक है, तो देखो ये टेंटेकल्स हैं, ये जो बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं ना। ठीक है, अब ये जो पिंक कलर की डॉट है ये निडोब्लास्ट है। ठीक है, तो निडोब्लास्ट कहाँ पर प्रेजेंट होती है? टेंटेकल्स पर। ठीक है, चलिए तो वो लाइन जो हमने पिछले पढ़ी थी पीछे, वो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर, ये भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो पहला एनकरेज के लिए यूज़ करते हैं, डिफेंस के लिए यूज़ करते हैं, कैप्चर ऑफ प्रोय, अपने शिकार को पकड़ने के लिए भी निडोब्लास्ट का यूज़ करते हैं। तो ये 3 यूजेस आपसे आने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब देखो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलती है, हम पढ़ चुके हैं कि फाइलम पोरीफेरा में फाइलम पोरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी, फाइलम सीलेंट्रेटा और टिनोफोरा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी, बाकी फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी। बाकी जितने भी फाइलम बचे उन सब में ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी। ठीक है, तो वही बात है, उस पॉइंट को रिवाइज करा दिया यहाँ पर बस। ठीक है, अब देखो ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, अब देखो सिर्फ 3 फाइलम ऐसे होते हैं जो डिप्लोब्लास्टिक हैं, उसके अलावा जितने भी फाइलम है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। पहला फाइलम पोरीफेरा, दूसरा सिलेंट्रेटा, तीसरा टिनोफोरा। ये 3 फाइलम हैं जो डिप्लोब्लास्टिक हैं, बाकी सारे फाइलम ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, अब देखो डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। चलिए सम ऑफ द निडेरियंस जैसे कोरल्स हैव अ स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब कुछ निडेरियंस जैसे कि कोरल्स, उनका जो स्केलेटन बना हुआ होता है वो बना हुआ होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है, चलिए अभी एक डायग्राम है वो देख लेते हैं। देखो ये एक सिलेंट्रेटा का डायग्राम है, स्पेशली हाइड्रा का। ठीक है, तो ये टेंटेकल्स हो गए, टेंटेकल्स पर ये सेल होगा जिनको हम कहते हैं निडोब्लास्ट। ठीक है, बाकी ये जो कैविटी होती है इसकी सेंट्रल कैविटी, उसको हम कहते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह से आता है कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी किस फाइलम में प्रेजेंट होती है, तो आपको आंसर देना है सिलेंट्रेटा में। ठीक है, चलिए अब देखो निडेरिया की 2 फॉर्म होती है, एक होती है पोलिप, एक होती है मेडूसा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो पोलिप जो होती है वो सेसाइल होती है और सिलेंड्रिकल शेप होती है, जैसे कि ये। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा एडम्सिया। ठीक है, अब अगर बात करें मेडूसा की तो वो एम्ब्रेला शेप होती है और फ्री स्विमिंग होती है, जैसा कि ये एक। ठीक है, ओरिलिया जेलीफिश मेडूसा फॉर्म के एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो निडेरियंस शो
ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं मेटाजेनेसिस, मतलब ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हम मेटाजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब है कि पोलिप और मेडूसा, ये दो फॉर्म होती है ना निडेरियन की, तो पोलिप को मेडूसा में, मेडूसा को पोलिप में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, मतलब एक फॉर्म में से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, इसको कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, या फिर इसको एक शब्द में बोलें तो मेटाजेनेसिस। ठीक है, चलिए अब देखो, पोलिप प्रोड्यूस मेडूसा एसेक्सुअली, मतलब अगर पोलिप से मेडूसा बनाना है तो हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी पड़ेगी। मेडूसा से पोलिप बनाना है, मेडूसा से पोलिप बनाना है तो हम सेक्सुअली बना सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल है ओबिलिया। देखो सारे सीलेंट्रेटा मेटाजेनेसिस नहीं करते, सिर्फ कुछ सीलेंट्रेटा हैं जो मेटाजेनेसिस करेंगे, जैसे कि ओबिलिया। ठीक है, अब ये तो एक मिनट रुकिए। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं सारे सीलेंट्रेटा की। तो एक एग्जाम्पल हो गया ओबिलिया, फिर एक एग्जाम्पल हो गया फाइसेलिया। फाइसेलिया को कहते हैं पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर भी कहते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल हो गया एडम्सिया, एडम्सिया को सी एनीमोन भी कहा जाता है। एक एग्जाम्पल हो गया पेनेट्यूला, इसको सी पेन भी कहा जाता है। एक एग्जाम्पल हो गया गोर्गोनिया, इसको सी फेन भी कहा जाता है। एक एग्जाम्पल हो गया मेड्रीना, इसको ब्रेन कोरल भी कहा जाता है, शायद ब्रेन कोरल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और ओरिलिया, ओरिलिया को हम जेलीफिश भी कहते हैं। ठीक है, हाइड्रा, ओबिलिया, ये सारे एग्जाम्पल हैं। अब इन सारे एग्जाम्पल्स की ट्रिक देखिए। ट्रिक है पापा घर में आओ। देखो पी से हो गया फाइसेलिया, ठीक है, ए से हो गया एडम्सिया, फिर नेक्स्ट पी से हो गया पेनेट्यूला, फिर नेक्स्ट ए से हो गया ओरिलिया, फिर नेक्स्ट जी से हो गया गोर्गोनिया, फिर नेक्स्ट एच से हो गया, नेक्स्ट एच से हो गया हाइड्रा, फिर ए से कुछ नहीं है, आर से कुछ नहीं है, नेक्स्ट एम से हो गया मेड्रीना, ए से कुछ नहीं है, ए से कुछ नहीं है, ए से कुछ नहीं है, ओ से हो गया ओबिलिया। ठीक है, तो एक ट्रिक है जो मुझे लगता है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, और वो ट्रिक कुछ इस तरह से है कि पापा घर में आए। देखो पी से कुछ है, ए से कुछ है, पी से एक कुछ है, ए से कुछ है, जी से कुछ है, एच से कुछ है, ए से कुछ नहीं है, आर से कुछ नहीं है, एम से कुछ है, स्मॉल ए से नहीं है, स्मॉल ए से कुछ नहीं है, इससे नहीं, कैपिटल ओ से चाहिए। ठीक है, अब जिससे कुछ है वो मैंने अंडरलाइन कर दिया ताकि आपको आसानी हो जाए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट फाइलम देखते हैं टीनोफोरा। देखो टीनोफोरा एक फाइलम है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, देखो यार रात के लगभग 3 बज चुके हैं। ठीक है, रात के 9 बजे से मैंने तैयारी की थी इस लेक्चर की, तो लगातार काम करने के बाद 3 या 4 बज चुके हैं समथिंग, इसलिए थोड़ा सा एकदम एनर्जी एकदम टूट कर नहीं दिख रही, मतलब जो अमूमन दिखती है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा आप कोऑपरेट करना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, देखो टीनोफोरा को हम सी वॉलनेट और कोम जेलीज भी कहते हैं। ठीक है, और ये एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ ये खारे पानी में रहेंगी। ठीक है, रेडियल सिमेट्री मिलेगी, फिर वही बात, सिर्फ 4 फाइलम है जो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, बाकी सब बाइलेटरल शो करते हैं। 4 फाइलम कौन कौन से हैं? फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सीलेंट्रेटा, फाइलम टीनोफोरा, फाइलम एकाइनोडर्मेटा। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिर्फ 3 फाइलम है जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बाकी सब ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। वो 3 फाइलम कौन से हैं? फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सीलेंट्रेटा, फाइलम टीनोफोरा। ठीक है, देखो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी। ठीक है,
अब बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलेटेड कॉम प्लेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज इट इज़ याद कर लो, अगर इसको आपने देखा नहीं है तो फिलहाल याद कर लो, ठीक है। जो कॉम प्लेट्स होती हैं वो हेल्प करती हैं लोकोमोशन में, ठीक है। अब देखो, डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर, ठीक है। बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट। देखो, ये जो टिनोफोरा के मेंबर्स होते हैं ना, ये बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट, मतलब एक ऑर्गेनिज्म लाइट निकालता है, उसको कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। तो बायोल्यूमिनेसेंस कौन शो करता है? फाइलम टिनोफोरा के मेंबर्स, ठीक है। अब देखो, सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं, मतलब हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। चलिए, रिप्रोडक्शन ओनली बाय सेक्सुअल मीन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगी, तो आपको आंसर मानना है फाइलम टिनोफोरा, ठीक है। चलिए, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगी, ठीक है। चलिए, अब देखो, जो फाइलम टिनोफोरा है उसके दो एग्जाम्पल हैं। एक फाइलम प्लूरोब्रैकिया, एक फाइलम प्लेनिया, ठीक है। मैं देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, फाइलम प्लूरोब्रैकिया, फाइलम टिनोप्लेनिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने चाहिए, वो क्या है? देखो, फाइलम पोरीफेरम है, फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम टिनोफोरा, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, ठीक है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब लार्वा स्टेज प्रेजेंट होगी, ठीक है। अगर आप बात करें एस्चेल्मिन्थीज की, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी, ठीक है। अगर आप बात करें एनालिड की, तो इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होगी, ठीक है, मतलब नो लार्वा स्टेज, ठीक है। चलिए, अगर आप बात करें आर्थ्रोपोडा की, तो इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी। तो एस्चेल्मिन्थीज और आर्थ्रोपोडा दो ऐसे फाइलम है जिसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी, ध्यान रखना, ठीक है। बाकी मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ही होगी, ठीक है। आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि सिर्फ एनालिडा में डायरेक्ट डेवलपमेंट होगी, बाकी एस्चेल्मिन्थीज में और आर्थ्रोपोडा में डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी डेवलपमेंट हो सकती है। बाकी जितने भी फाइलम बचे उन सब में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी, ठीक है। तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखो, प्लेटीहेल्मिन्थीज ये एक फाइलम है, ठीक है। अब देखो, दे हैव डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, मतलब ये चपटे होते हैं, ठीक है। बॉडी हैंस कॉल्ड फ्लैट वॉर्म। देखो, ये चपटे होते हैं इसलिए इनको कहा जाता है फ्लैट वॉर्म, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दीज आर एंडोपैरासाइट, ये पैरासाइट होते हैं, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाकर रहेंगे, ठीक है। फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, मतलब ये हमारे अंदर भी रहते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखो, सिमेट्री बायलैटरल होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एसिलोमेट होते हैं, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं। ये सारे पॉइंट मैं बता चुका हूँ पीछे, ठीक है। चलिए, हुक्स एंड सकर्स आर फाउंड इन पैरासाइटिक फॉर्म, हुक और सकर प्रेजेंट होते हैं इनमें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस, मतलब वही बात है कि कुछ प्लेटीहेल्मिन्थीज डायरेक्टली न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
देखो फ्लेम सेल्स ओस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि ओस्मोरेगुलेशन या फिर ये कहें, तो क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि ओस्मोरेगुलेशन या एक्सक्रीशन कौन सी सेल्स करती हैं प्लेटिहेलमिन्थेस में, तो आपको आंसर देना है फ्लेम सेल्स। ठीक है, अब देखो सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, प्लेटिहेलमिन्थेस में भी सेक्सेस सेपरेट नहीं होते। देखो आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो, अभी तक हमने जितने भी फाइलम पढ़े उन सब में सेक्सेस सेपरेट नहीं थे, चाहे फाइलम पोरीफेरा हो, फाइलम सिलेंट्रेटा हो, फाइलम टेराफोरा हो या फाइलम प्लेटिहेलमिन्थेस हो। ठीक है, तो इन चारों फाइलम में सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। ठीक है, अब डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है, मैं वो चार्ट में बता चुका हूँ कि किस फाइलम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट होती है डेवलपमेंट। ठीक है, तो वहाँ से आप देखोगे तो आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। ठीक है, अब देखो प्लेनेरिया जो कि एक प्लेटिहेलमिन्थेस है, वो हाई रिजेनरेशन कैपेसिटी को शो करता है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। टीनिया जिसको हम टैपवॉर्म भी कहते हैं, फेसियोला जिसको हम लिवर फ्लूक भी कहते हैं, प्लेनेरिया। ठीक है, अब इसकी ट्रिक हो जाएगी टॉप फैशन, टी से हो जाएगा टीनिया, पी से हो जाएगा प्लेनेरिया, एफ से हो जाएगा फेसियोला। ठीक है, ओ से कुछ नहीं होगा, बाकी इससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो टी से टीनिया, पी से प्लेनेरिया, एफ से फेसियोला। ठीक है, चलिए अब फाइलम एस्चेल्मिन्थेस को देखते हैं। ठीक है, चलिए देखो, अगर आप फाइलम एस्चेल्मिन्थेस का क्रॉस सेक्शन देखोगे तो वो सर्कुलर होगा, डेट्स वाई नोन एज राउंड वॉर्म, इसलिए हम इन्हें एस्चेल्मिन्थेस को राउंड वॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, चलिए ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलती है, हम बता चुके हैं कि फाइलम पोरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी, फाइलम सिलेंट्रेटा टीनोफोरा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी, फाइलम प्लेटिहेलमिन्थेस में ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी। बाकी जितने भी फाइलम बचे उन सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी। देखो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिल रही है इसमें। ठीक है, अब देखो सिमेट्री बायलेटरल होगी, हम इसमें भी बता चुके हैं, सिर्फ 4 फाइलम है जो रेडियल सिमेट्री से वो करते हैं, एक फाइलम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, एकाइनोडर्मेटा। ठीक है, बाकी सब में बायलेटरल सिमेट्री मिलेगी। देखो इसमें भी बायलेटरल सिमेट्री मिल रही है। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, हम बता चुके हैं सिर्फ 3 फाइलम है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, बाकी सब ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। वो 3 फाइलम है, फाइलम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। इन 3 फाइलम में डिप्लोब्लास्टिक एनिमल मिलेंगे, बाकी जितने भी फाइलम बचे उन सब में ट्रिप्लोब्लास्टिक मिलेगी। ठीक है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, अब देखो सीडोसिलोमेट होंगे, एस्चेल्मिन्थेस सीडोसिलोमेट होते हैं, ये पॉइंट भी हम बता चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विथ अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। देखो आपको बस इसमें ये पॉइंट ध्यान रखना है कि एस्चेल्मिन्थेस में मस्कुलर फेरिंग्स होता है। ठीक है, चलिए एक्सक्रीशन ये एक्सक्रीटरी ट्यूब से करते हैं। क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि एक्सक्रीशन एक्सक्रीटरी ट्यूब से कौन सा फाइलम करता है, तो आपको आंसर देना है फाइलम एस्चेल्मिन्थेस। ठीक है, सेक्सेस आर सेपरेट। देखो ये एक पहला फाइलम है जिसमें सेक्सेस सेपरेट हैं, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग मिलेगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं डायोसियस। जब मेल और फीमेल अलग अलग होता है तो उसको कहते हैं डायोसियस। ठीक है, चलिए फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, जो फीमेल होंगी वो लंबी होंगी मेल की कल्पना में। ठीक है, चलिए फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, वही इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। ठीक है, अब देखो डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये पॉइंट भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी अगर इसके एग्जाम्पल देखोगे तो एस्केरिस जिसको हम राउंड वॉर्म कहते हैं, वाउचेरिया जिसको हम फाइलेरियल वॉर्म कहते हैं, एनसाइक्लोस्टोमा जिसको हम हुक वॉर्म कहते हैं। अगर इसकी ट्रिक देखोगे तो अवे, वो कहते हैं ना कि अवे कहाँ जा रहा है। ठीक है, ये मुरादाबाद साइड की लैंग्वेज है। ठीक है, तो आप अवे से ध्यान रख सकते हो। ई से हो गया एस्केरिस, डब्ल्यू से हो गया वाउचेरिया, ई से हो गया एनसाइक्लोस्टोमा। ठीक है, चलिए अब देखो हम पढ़ेंगे फाइलम एनालिडा को। ठीक है, देखो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलती है, हम बता चुके हैं। बायलेटरल सिमेट्री मिलती है, ये भी हम बता चुके हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये भी हम बता चुके हैं। सिलोमेट होते हैं,
ये भी हम बता चुके हैं, ठीक है। द बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट और मेटामर्स। मतलब वही बात है, अगर आपने अर्थवॉर्म को देखा होगा तो उसकी बॉडी कुछ इस तरह से सेगमेंट में बटी हुई होती है, ठीक है, तो उसी को कहते हैं मेटामेर्स, ठीक है। एक सेगमेंट को क्या कहेंगे, मेटामेर्स या सेगमेंट्स भी कह सकते हो आप, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। possess longitudinal and circular muscle which help in locomotion, ठीक है। एनालिड में लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल प्रेजेंट होंगी जो लोकोमोशन में हेल्प करेंगी, ठीक है। चलिए, एक्वेटिक एनालिड्स लाइक नेरीज, मतलब नेरीज जो है वो एनालिड है और वो भी कैसा, एक्वेटिक, मतलब पानी में रहता है। possess lateral appendages पैरापोडिया विच हेल्प्स इन स्विमिंग, ठीक है। तो नेरीज कंटेन करता है पैरापोडिया जो स्विमिंग में हेल्प करती हैं, ठीक है। अब देखो, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है इसमें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेफ्रिडिया हेल्प्स इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। Neural system consists of paired ganglia connected by lateral nerves to a double ventral nerve cord, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि न्यूरल सिस्टम कंटेन करता है पेयर्ड गैंग्लिया। तो क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि कौन सा फाइलम है जो पेयर्ड गैंग्लिया कंटेन करता है, ठीक है, जो कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व कोड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखो, नेरीज एन एक्वेटिक फॉर्म इज डायोसियस। देखो, नेरीज एक ऐसा एनालिडा है जो डायोसियस है, मतलब जिसका मेल और फीमेल अलग अलग मिलेगी। लेकिन अगर आप बात करो अर्थवॉर्म या लीच की तो वह है मोनोसियस, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म के पास मेल कैरेक्टर भी होगा, मतलब मेल भी होगा और फीमेल भी होगा, मतलब मेल गैमेट भी बनेगा और फीमेल गैमेट भी बनेगा एक ही ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके एग्जाम्पल है नेरीज, फेराटीमा, फेराटीमा को अर्थवॉर्म भी कहते हैं। हिरोडिनेरिया, हिरोडिनेरिया को कहते हैं ब्लड सकिंग लीच। इसका एग्जाम्पल है हैन, हैन का मतलब मुर्गी। एस से हो गया हिरोडिनेरिया, ठीक है। ई से हो गया अर्थवॉर्म, ठीक है। एन से हो गया नेरीज। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, हम पढ़ेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा को, ठीक है। देखो, ये लार्जेस्ट फाइलम है जो कि इंक्लूड करता है इंसेक्ट्स को, ठीक है। 2/3 स्पेसीज बिलोंग टू दिस फाइलम, मतलब इस दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं वो 2/3 इस फाइलम में आते हैं, ठीक है। चलिए, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बता चुके हैं हम, सिमेट्री बायलेटरल बता चुके हैं हम, ट्रिप्लोब्लास्टिक बता चुके हैं हम, ठीक है। चलिए, सेगमेंटेड एंड सीलोमेट। देखो, सेगमेंटेशन आर्थ्रोपोडा फाइलम में भी प्रेजेंट होगी और सीलोमेट होते हैं ये भी पॉइंट हम बता चुके हैं, ठीक है। अब द बॉडी इज कवर्ड बाय काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि काइटिनियस एक्सोस्केलेटन किस फाइलम में प्रेजेंट होता है, तो आंसर देना है फाइलम आर्थ्रोपोडा, ठीक है। बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। तो इसकी बॉडी 3 पार्ट में बटी हुई होती है, एक है हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, ठीक है। दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जॉइंटेड अपेंडेजेस किस फाइलम में होते हैं, तो फाइलम आर्थ्रोपोडा में, ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स काफ़ी होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म आर्थ्रोपोडा के ऐसे हैं जो गिल से रेस्पिरेशन करेंगे, कुछ ऑर्गेनिज्म बुक गिल से करेंगे, कुछ ऑर्गेनिज्म बुक लंग से करेंगे, कुछ ऑर्गेनिज्म ट्रैकेल सिस्टम से करेंगे, ठीक है। चलिए, देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप। यहाँ पर एक पॉइंट आप ध्यान रखना कि एनालिडा से ज़्यादा एडवांस आर्थ्रोपोडा फाइलम होता है, लेकिन एनालिडा में क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा, जबकि आर्थ्रोपोडा में ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। देखो, सेंसरी ऑर्गन्स भी कंटेन करता है ये, जैसे कि एंटीने, आइज कंपाउंड भी हो सकती हैं, सिंपल भी हो सकती हैं, स्टेटोसिस्ट जिसको हम बैलेंसिंग ऑर्गन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके पास सेंसरी ऑर्गन भी मिलेंगे, ठीक है। एक्सक्रीशन करता है, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स हैं,
बाकी मोस्टली डायोसियस, मतलब आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स ज़्यादातर डायोसियस होंगे, लेकिन सारे मेंबर्स डायोसियस नहीं होंगे, ठीक है। चलिए, डेवलपमेंट वही हम बता चुके हैं, मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट इंसेक्ट्स, ठीक है, कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं जो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट होते हैं, वो कौन है? एपीज, जिसको कहते हैं हनी बी, ठीक है, बोम्बिक्स, जिसको कहते हैं सिल्क वॉर्म, लेसिफर, जिसको कहते हैं लेक इंसेक्ट। तो ये 3 इंसेक्ट हैं जो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट होते हैं। बाकी अगर बात करें वेक्टर्स, कुछ ऐसे भी आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स होते हैं जो बीमारी को फैलाते हैं, जैसे कि एनोफिल्स, क्यूलेक्स, एडीज, ये तीनों मॉस्किटो हैं जो बीमारी को फैलाते हैं, मतलब बीमारी के लिए वेक्टर की तरह काम करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ग्रीगैर्जियस पेस्ट कहते हैं हम लोकोस्टा को, लोकोस्टा का दूसरा नाम है लोकस्ट, ठीक है। लिविंग फोसिल हम कहते हैं लिमुलस को, लिमुलस का दूसरा नाम है किंग क्रैब, ठीक है। अब देखो इसमें काफ़ी एग्जाम्पल हो गए, ठीक है, तो इसमें ट्रिक बनाना बेवकूफ़ी है, बस आप एक बार पढ़ लो कि इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट इंसेक्ट कौन से होते हैं, बाकी वेक्टर्स की तरह काम करने वाले इंसेक्ट कौन से होते हैं, बाकी ये दोनों केस भी आप देख लो, ठीक है। तो आपको खुद याद आ जाएगा कि यार ये तो वो हैं, तो ये आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स हैं, ठीक है। बाकी अगर आप ट्रिक बनाना चाहते हो तो बना लो, ठीक है। चलिए, अब देखो फाइलम मोलुस्का की बात करें तो एक फाइलम है, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम तो आर्थ्रोपोडा है, तो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ये है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रखता है, ये हम बता चुके हैं। सिमेट्री बायलेटरल होती है, ये भी हम बता चुके हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये भी आपको पता है। सिलोमेट होते हैं, ये भी हम बता चुके हैं, ठीक है। बॉडी इज़ कवर्ड बाय अ कैलकेरियस शेल, जो मोलुस्का की बॉडी होती है वो कवर होती है कैलकेरियस शेल से, ठीक है। एंड इज़ अनसेगमेंटेड, और सेगमेंटेशन मोलुस्का में प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। विथ अ डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर, फुट एंड विसरल हम्प, ठीक है। देखो जो मोलुस्का की बॉडी है वो कवर होगी कैलकेरियस शेल से, ठीक है। सेगमेंटेशन इसमें प्रेजेंट नहीं मिलेगी, और बॉडी डिवाइड है हेड में, मस्कुलर फुट में, विसरल हम्प में, ठीक है। चलिए, तो इस लाइन से 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं जो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। देखो, अ सॉफ्ट पैलेट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मेंटल ओवर द विसरल हम्प, ठीक है। देखो, विसरल हम्प के ऊपर एक स्किन लेयर है जिसको हम कहते हैं मेंटल, ठीक है। अब द स्पेस बिटवीन हम्प एंड मेंटल, अब जो विसरल हम्प के ऊपर है मेंटल, और तो इन दोनों के बीच में एक स्पेस क्रिएट हो जाता है जिसको हम कहते हैं मेंटल कैविटी, और मेंटल कैविटी के अंदर फीदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। चलिए, और ये जो गिल्स हैं ये हेल्प करेंगे रेस्पिरेशन में और एक्सक्रीशन में, ठीक है। चलिए, द एंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटेकल्स, जो मोलुस्का का एंटीरियर हेड रीजन होगा वहाँ पर सेंसरी टेंटेकल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। बाकी देखो यार, अभी तक मैं बता दूं, अगर आपने एनिमल किंगडम पढ़ रखा है तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो रहा होगा। अगर आपने एनिमल किंगडम नहीं पढ़ा है तो ये लेक्चर आपके लिए नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। द माउथ कंटेन अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर द फीडिंग कोल्ड रेडुला। माउथ रेडुला कंटेन करता है जो कि फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन है, ठीक है। चलिए, देखो डायोसियस ऑर्गेनिज्म होते हैं, ओविपेरस मतलब अंडे देने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ये पॉइंट हम पीछे बता चुके हैं, ठीक है। चलिए, अब देखो इसके एग्जांपल है पीला, जिसको हम एप्पल स्नेल भी कहते हैं, पिंक टार्डा जिसको हम पेयल ओस्टर भी कहते हैं, सेपिया जिसको हम कटल फिश भी कहते हैं, लोलिगो जिसको हम स्क्विड भी कहते हैं, ऑक्टोपस जिसको हम डेविल फिश भी कहते हैं, एप्लाइसिया जिसको हम सी हॉर्स भी कहते हैं। इसकी ट्रिक है, हाँ, और एग्जाम्पल है डेंटेलियम जिसको हम टस्क शेल भी कहते हैं, कैटोपिल्यूरा जिसको हम काइटोन भी कहते हैं, ठीक है। इसकी ट्रिक है पापा से कहो लोलिगो ऑक्टोपस दिला दे, पापा से कहो लोलिगो ऑक्टोपस दिला दे, सॉरी। तो ट्रिक क्या है, पापा से कहो लोलिगो ऑक्टोपस दिला दे, ठीक है। अब देखो
पहली वाली पी से आता है, पहली पी से आएगा पीला, ठीक है। दूसरे से आएगा एप्लाइसिया, ठीक है। और इस वाली पी से आएगा पिंकटार्डा, ठीक है। तो एक पी से आ गया पीला, एक ए से आ गया एप्लाइसिया, एक पी से आ गया पिंकटार्डा, ठीक है। अब ये स्मॉल लेटर से कुछ नहीं है, से के एस से आ गया सेपिया, ठीक है, सेपिया, ठीक है। अब कहो के सी से आ गया कैटोप्ल्यूरा, ठीक है। लोलिगो के तो लोलिगो ही है, लोलिगो से आ गया लोलिगो पूरा, ठीक है। चलिए, ऑक्टोपस से तो ऑक्टोपस ही आएगा, देखो ऑक्टोपस, ठीक है। दिला के डी से आ जाएगा डेंटेलियम, ठीक है। कुछ और बचाया गया, पीला हो गया, पिंकटार्डा हो गया, सेपिया हो गया, लोलिगो हो गया, ऑक्टोपस हो गया, एप्लाइसिया हो गया, डेंटेलियम हो गया, कैटोप्ल्यूरा हो गया, ठीक है। तो इस ट्रिक से सारे एग्जाम्पल कवर हो गए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट फाइल में पढ़ेंगे एकाइनोडर्मेटा, ठीक है। अब देखो जो इसका एंडोस्केलेटन होता है, ध्यान रखना, एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन वो बना हुआ होता है कैलकेरियस ओसिकल से, ठीक है। बाकी ये एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं। देखो 3 ही फाइलम है पूरे एनिमल किंगडम में जो एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं। एक फाइलम पोरीफेरा, फाइलम टीनोफोरा, फाइलम एकाइनोडर्मेटा, फाइलम हेमिकोडेटा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं, ये हम बता चुके हैं आपको। एडल्ट एकाइनोडर्मेटा में रेडियल सिमेट्री मिलेगी, लार्वल एकाइनोडर्मेटा में बाइलेटरल सिमेट्री मिलेगी, ये भी हम पॉइंट बता चुके हैं आपको, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बता चुके हैं आपको। सिलोमेट एनिमल होते हैं, बता चुके हैं हम आपको, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विथ माउथ ऑन द वेंट्रल साइड। देखो जो एकाइनोडर्मेटा का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीट होता है, जो माउथ होता है उसका वेंट्रल साइड होता है, और एनस होती है उसकी डोर्सल साइड होती है, ठीक है। मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर है इसका प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ध्यान लगाओ कि वाटर कैनाल सिस्टम कहाँ मिलता था, फाइलम पोरीफेरा में, लेकिन अगर बात करें वाटर वस्कुलर सिस्टम तो वो मिलता है फाइलम एकाइनोडर्मेटा में, ठीक है। और वाटर वस्कुलर सिस्टम हेल्प करता है इन लोकोमोशन, चलने में, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, रेस्पिरेशन में, ठीक है। और ध्यान रखना एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है। तो क्वेश्चन इस तरह से आता है कि किस फाइलम में एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, तो आपको आंसर देना है फाइलम एकाइनोडर्मेटा, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। देखो इसके सेक्सेस सेपरेट हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होती है, इतने इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट है। देखो ध्यान दो, फाइलम टीनोफोरा में भी रिप्रोडक्शन सेक्सुअल हो रही थी, और फाइलम एकाइनोडर्मेटा में भी रिप्रोडक्शन सेक्सुअल हो रही है, ध्यान रखना, ठीक है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विथ फ्री स्विमिंग लार्वा, ठीक है। ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, हम पीछे कलेक्टिवली बता चुके हैं आपको, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ठीक है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करोगे तो एस्टीरियाज जिसको स्टारफिश भी कहते हैं, एकाइनस जिसको सी अर्चिन भी कहते हैं, एंटीडोन जिसको सी लिली भी कहते हैं, कुकुमेरिया जिसको सी कुकुम्बर भी कहते हैं, ओफ्यूरा जिसको ब्रिटल स्टार भी कहते हैं, ठीक है। इसकी ट्रिक है आओ एक एंटीडोन, ठीक है। आओ एक एंटीडोन, आओ के ए से हो गया, हाँ, आओ के ए से हो गया एस्टेरियाज। अब ये नेक्स्ट ए जो है वो स्मॉल है तो इससे कुछ नहीं होगा, बाकी कैपिटल ओ से हो गया, देखो
ए से जो हो गया एस्टीरियाज, बाकी ये जो कैपिटल ओ है इससे हो गया ओफ्यूरा, ई से हो गया एकाइनस, बाकी सी से हो गया कुकुमेरिया, बाकी एंटीडोन से हो गया एंटीडोन। ठीक है, तो सारे एग्जाम्पल इस ट्रिक से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट फाइल हम करेंगे हेमिकोडेटा। ठीक है, देखो हेमिकोडेटा हैव रूडिमेंटरी स्ट्रक्चर इन द कोलर रीजन कोल्ड स्टोमोकोड। देखो इतना ध्यान रखो, हेमिकोडेटा के पास एक रूडिमेंटरी स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं स्टोमोकोड, और स्टोमोकोड जो है वो कोलर रीजन में प्रेजेंट होता है। मतलब अगर आप हेमिकोडेटा का स्ट्रक्चर देखोगे तो ये 3 पार्ट में डिवाइड है, एक प्रोबोसिस, एक कोलर, एक ट्रंक। ठीक है, तो हेमिकोडेटा 3 पार्ट में डिवाइड होता है स्ट्रक्चर, एक प्रोबोसिस, कोलर, ट्रंक। तो एक कोलर रीजन में स्टोमोकोड प्रेजेंट होती है। ठीक है, देखो कोलर रीजन कोल्ड स्टोमोकोड, मतलब हेमिकोडेटा हैव रूडिमेंटरी स्ट्रक्चर इन द कोलर रीजन कोल्ड स्टोमोकोड। ठीक है, तो अब समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, चलिए स्टोमोकोड सिमिलर टू नोटोकोड। देखो स्टोमोकोड जो होती है ना वो कहीं ना कहीं सिमिलर होती है नोटोकोड के। यही कारण था कि पहले हेमिकोडेटा को फाइलम कोडेटा में ही इंक्लूड कर दिया था, लेकिन फिर हमने स्टडी की तो हमें पता चला स्टोमोकोड जो है वो अलग है नोटोकोड से। हालांकि वो दिखने में सेम लगती है नोटोकोड के, लेकिन वो सेम नहीं है। ठीक है, चलिए वोम लाइक एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं। देखो मैंने बताया था सिर्फ 3 फाइलम है जो एक्सक्लूसिवली मेराइन होंगे, फाइलम टीनोफोरा, फाइलम एकाइनोडर्मेटा, फाइलम हेमिकोडेटा। ठीक है, सिमेट्री बायलेटरल होती है, बता चुके हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट होते हैं, बता चुके हैं। सिलेंड्रिकल बॉडी कंपोज्ड ऑफ प्रोबोसिस, कोलर, ट्रंक। जो इसकी बॉडी होती है वो सिलेंड्रिकल होती है और कंटेन करती है प्रोबोसिस, कोलर, ट्रंक को। ठीक है, चलिए सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होता है इसके अंदर। ठीक है, रेस्पिरेशन गिल से करती है। चलिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड। ठीक है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम ये होता है वो होता है प्रोबोसिस ग्लैंड, और प्रोबोसिस ग्लैंड प्रोबोसिस रीजन में प्रेजेंट होती है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए सेक्सेस आर सेपरेट। ठीक है, देखो 3 फाइलम हमने ऐसे पढ़े जिसके सेक्सेस सेपरेट थे। एक फाइलम टीनोफोरा, एक फाइलम एकाइनोडर्मेटा, एक फाइलम हेमिकोडेटा, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, ये हम पीछे कलेक्टिवली सबका बता चुके हैं कि किस में डायरेक्ट, किस में इनडायरेक्ट, किस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों डेवलपमेंट होते हैं। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल है बेलोनोग्लेसस, सेक्कोग्लोसस। ठीक है, ट्रिक बस यही है, इसके लास्ट में ग्लोसस आएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो सेगमेंटेशन सिर्फ 3 फाइलम में प्रेजेंट होती है, एक फाइलम एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, कोडेटा, ध्यान रखना। सेक्सेस आर सेपरेट, सिर्फ 4 ऐसे फाइलम हैं जिसमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं। एक एचेलमिंथीज, मोलुस्का, हेमिकोडेटा, एकाइनोडर्मेटा। ठीक है, बाकी सब फाइलम में कहीं ना कहीं सेक्सेस सेपरेट नहीं होते। अब ऐसे फाइलम जिसमें सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, फाइलम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज। ठीक है, चलिए आर्थ्रोपोडा और एनालिडा में सेक्सेस सेपरेट हो भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक है, देखो अगर किसी ने काफ़ी बार एनिमल किंगडम पढ़ रखा होगा, फिर वो ये लेक्चर देख रहा होगा, तो उसको रियलाइज़ होगा कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कलेक्टिवली मिल रही हैं। मतलब एक पॉइंट से काफ़ी क्वेश्चन हमारे सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल हम पढ़ते हैं। एक्सक्लूसिवली मेराइन फाइलम सिर्फ 3 होते हैं, वो होता है फाइलम टीनोफोरा, फाइलम एकाइनोडर्मेटा, फाइलम हेमिकोडेटा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं बीच बीच में। चलिए अब देखो फाइलम कोडेटा को हम पढ़ेंगे। फाइलम कोडेटा वो होता है जिसमें नोटोकोड प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब डोर्सल होर्लो नर्व कोड प्रेजेंट होगी। तो फाइलम कोडेटा में डोर्सल होलो नर्व कोड प्रेजेंट होती है, ध्यान रखना।
ठीक है। पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स भी प्रेजेंट होते हैं, ये भी पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। सिमेट्री बायलेटरल होती है, बता चुके हैं हम। सीरोमेट होते हैं ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, ठीक है। पजेस पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल भी पजेस करता है फाइलम कोर्डेटा, ठीक है। और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस फाइलम में प्रेजेंट होगा? एक फाइलम कोर्डेटा में और एक फाइलम एनालिडा में, ठीक है, ठीक है। चलिए अब देखो कोर्डेटा में और नॉन कोर्डेटा में डिफरेंस बताया। देखो कोर्डेटा में नोटोकोड प्रेजेंट होगी, जबकि नॉन कोर्डेटा में नोटोकोड एब्सेंट होगी। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है कोर्डेटा का वो होगा डोर्सल, होलो, सिंगल, जबकि नॉन कोर्डेटा की बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा वेंट्रल, सॉलिड, डबल। देखो यहाँ पर डोर्सल है तो यहाँ पर आ जाएगा वेंट्रल, यहाँ पर होलो है तो यहाँ पर आ जाएगा सॉलिड, यहाँ पर सिंगल है तो यहाँ पर आ जाएगा डबल, ठीक है। चलिए अब देखो फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, मतलब गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर गिल स्लिट्स एब्सेंट होंगे, ठीक है। हार्ट जो होगा वेंट्रल होगा, जाहिर सी बात है हम जो है वो कोर्डेट हैं तो हमारा हार्ट वेंट्रली प्लेस्ड है, जबकि नॉन कोर्डेटा का हार्ट डोर्सली प्लेस्ड है। पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होगी, पोस्ट एनल टेल एब्सेंट होगी। बहुत थक गए यार, ठीक है। कोर्डेटा जो कि एक फाइलम है वो डिवाइड है कुछ सब फाइलम में, ठीक है। अब ये 3 सब फाइलम है, एक है यूरोकोर्डेटा, एक है सिफेलोकोर्डेटा, एक है वर्टिब्रेटा, ठीक है। देखो कोर्डेटा एक फाइलम है, ये डिवाइड है 3 सब फाइलम में। पहला सब फाइलम यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा, वर्टिब्रेटा, ठीक है। अब यूरोकोर्डेटा को ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब यूरोकोर्डेटा को और सिफेलोकोर्डेटा को मिलाकर हम कहते हैं प्रोटोकोर्डेटा, ठीक है। लाइट जा चुकी है, लेक्चर बंद करना पड़ेगा। फाइलम यूरोकोर्डेटा और फाइलम सिफेलोकोर्डेटा को कलेक्टिवली कहते हैं प्रोटोकोर्डेटा, और प्रोटोकोर्डेटा एक्सक्लूसिवली मेराइन होता है। देखो मैंने आपको बताया था कि सिर्फ 3 फाइलम ऐसे हैं पूरे एनिमल किंगडम में जो एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं, एक फाइलम टिनोफोरा, एक फाइलम एकाइनोडर्मेटा, एक फाइलम हेमिकोर्डेटा। लेकिन ये जो सब फाइलम यूरोकोर्डेटा, सब फाइलम सिफेलोकोर्डेटा, ये फाइलम नहीं है, ये सब फाइलम है जो कि एक्सक्लूसिवली मेराइन है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। देखो इन यूरोकोर्डेटा नोटोकोड प्रेजेंट, ठीक है, ओनली इन लार्वल स्टेज। देखो नोटोकोर्डा में जो है यूरोकोर्डेटा में है जो है वो नोटोकोड प्रेजेंट होगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लार्वल स्टेज में। जैसे ही नोटोकोर्डा का एडल्ट आएगा तो उसमें नोटोकोड एब्सेंट होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करें सिफेलोकोर्डेटा की तो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड इज परसिस्टेंट थ्रूआउट देयर लाइफ। सिफेलोकोर्डेटा में जो नोटोकोड है वो हेड से टेल तक परसिस्ट करेगी और ये पूरी लाइफ भर रहेगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यूरोकोर्डेटा के एग्जाम्पल, देखो यूरोकोर्डेटा एक सब फाइलम है, ये मैं बता चुका हूँ। अब एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। देखो पहला एग्जाम्पल है एसिडिया, दूसरा एग्जाम्पल है साल्पा, तीसरा एग्जाम्पल है डोलियोडम, ठीक है। इसकी ट्रिक है अशुद्ध, ए से हो गया एसिडिया, एस से हो गया साल्पा, यू से हो गया यूरोकोर्डेटा, डी से हो गया डोलियोडम, ठीक है। एस से कुछ नहीं है, तो अशुद्ध से आपको यूरोकोर्डेटा के सारे एग्जाम्पल याद हो जाएंगे, ठीक है। अब सिफेलोकोर्डेटा जो भी एक सब फाइलम है, इसका सिर्फ एक एग्जाम्पल है ब्रैकियोस्टोमा, जिसको हम एम्फियोक्सस भी कहते हैं या लेंसिलेट भी कहते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल के लिए कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखो मेंबर ऑफ सब फाइला वर्टिब्रेटा, मतलब जो वर्टिब्रेटा है वो भी एक सब फाइलम है, ठीक है। पजेस नोटोकोड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड, मतलब अगर आप सब फाइलम वर्टिब्रेटा की बात करें तो नोटोकोड सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहती है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ठीक है। द नोटोकोड इज रिप्लेस्ड बाय अ कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कोलम इन द एडल्ट, मतलब वर्टिब्रेटा में नोटोकोड सिर्फ
एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहेगी। जैसे ही इंसान पैदा होगा या ऑर्गेनिज्म पैदा होगा वर्टिब्रेटा का, तो नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड हो जाएगी कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दस ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोर्डेट बट ऑल कोर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट। देखो, जितने भी वर्टिब्रेट हैं वो कोर्डेट हैं, लेकिन जितने भी कोर्डेट हैं वो वर्टिब्रेट नहीं है, क्योंकि कुछ कोर्डेट ऐसे हैं जो यूरोकोर्डेटा सबफाइलम में आते हैं, कुछ कोर्डेट ऐसे हैं जो सिफेलोकोर्डेटा सबफाइलम में आते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है यहाँ से, आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। देखो, वर्टिब्रेट्स हैव अ वेंट्रल मस्कुलर हार्ट विथ 2, 3 और 4 चैम्बर्स। ठीक है, देखो जो वर्टिब्रेटा होते हैं उसके पास मस्कुलर हार्ट होता है वेंट्रली प्लेस्ड। ठीक है, अब 2 चैम्बर भी हो सकता है, 3 चैम्बर हार्ट भी हो सकता है, 4 चैम्बर हार्ट भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो एक्सक्रीशन और ओस्मोरेगुलेशन जो करते हैं ना ये वर्टिब्रेटा, ये करते हैं किडनी से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो वर्टिब्रेटा जो कि एक सबफाइलम है वो डिवाइड होता है 2 डिवीजन में, एग्नेथा और गिनेथोस्टोमा में। ध्यान रखना, एग्नेथा और गिनेथोस्टोमा डिवीजन है। ठीक है, एग्नेथा में जो एब्सेंट होता है, जबकि गिनेथोस्टोमा में जो प्रेजेंट होता है। जो मतलब जबड़ा। ठीक है, चलिए अब एग्नेथा के पास एक क्लास है जिसका नाम है साइक्लोस्टोमा। ठीक है, अब गिनेथोस्टोमा जो कि डिवीजन है वो 2 सुपर क्लासेस में डिवाइड होगी। पहला सुपर क्लास है पाइसिस, दूसरा सुपर क्लास है टेट्रापोडा। ठीक है, पाइसिस में फिन्स प्रेजेंट होते हैं जो स्विमिंग में हेल्प करते हैं, और टेट्रापोडा में लिम्स प्रेजेंट होते हैं जैसे हाथ या पैर जो चलने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब जो पाइसिस है जो कि एक सुपर क्लास है वो 2 क्लास में डिवाइड होगी, एक है कॉन्ड्रिकाइथीस, एक है ओस्ट्रिकाइथीस। ठीक है, अब टेट्रापोडा जो कि एक सुपर क्लास है वो 4 क्लासेस में डिवाइड होगी, एक क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एप्स, क्लास मेमेलिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो साइक्लोस्टोमा ये क्लास है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, देखो एक्टोपैरासाइट ऑन फिश, मतलब फिश के ऊपर रहती हैं। ठीक है, 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल्स फॉर रेस्पिरेशन, 6 से 15 गिल्स के पेयर प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में। ठीक है, चलिए सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जोस। देखो ये एग्नेथा डिवीजन में आती है क्लास साइक्लोस्टोमा, तो जोस तो एब्सेंट होंगे, ये तो आपने पीछे भी पढ़ा था। ठीक है, बाकी इनका जो माउथ होता है वो सकिंग और सर्कुलर होता है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। बॉडी डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। देखो साइक्लोस्टोमा के मेंबर्स में स्केल्स एब्सेंट होंगे और पेयर्ड फिन्स, मतलब फिन्स प्रेजेंट तो होंगे लेकिन वो पेयर्ड नहीं होंगे। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब देखो क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज टाइप, जो साइक्लोस्टोमा का सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज टाइप होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दे आर मेराइन बट माइग्रेट फॉर स्पाउनिंग टू फ्रेश वाटर। देखो क्लास साइक्लोस्टोमा के मेंबर्स जनरली मेराइन होते हैं, मतलब एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी इन्हें बच्चा देना होता है तो ये फ्रेश वाटर में चले जाते हैं, और जब ये फ्रेश वाटर में जाते हैं तो जैसे ही साइक्लोस्टोमा के मेंबर ने बच्चा दे दिया तो जो उसकी माँ होगी वो मर जाएगी फ्रेश वाटर की वजह से। ठीक है, बाकी जो लार्वल स्टेज होगी वो एडल्ट स्टेज में कन्वर्ट होने के बाद मेराइन वाटर में वापस आ जाएगी। ठीक है, देखो आफ्टर स्पॉनिंग, बच्चा देने के बाद विथ इन अ फ्यू डेज, कुछ दिन बाद दे डाई, जो माँ है वो मर जाएगी। जो लार्वल स्टेज है, मतलब जो बच्चा है, आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, मतलब एडल्ट में कन्वर्ट होने के बाद रिटर्न टू द ओशियन, मतलब खारे पानी में, मतलब मेराइन वाटर में दोबारा से वापस आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजोन जिसको कहते हैं लैम्प्रे भी, माइक्सिन जिसको हम कहते हैं हैगफिश भी। अगर इसकी ट्रिक ध्यान रखनी है तो पी से हो जाएगा पेट्रोमाइजोन, एम से हो जाएगा माइक्सिन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो कॉन्ट्रिकाइथीस, ये भी एक क्लास है। ठीक है, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, इसका जो एंडोस्केलेटन होता है ना वो कार्टिलेजिनस होता है। माउथ वेंट्रली लोकेटेड होता है। ठीक है, नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
क्लास कॉन्ड्रिकाइथीज में नोटोकोट पूरी लाइफ भर परसिस्टेंट रहता है, ठीक है। चलिए, गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ओपरकुलम। देखो गिल स्लिट्स जो होंगे ना वो सेपरेट होंगे, मतलब अलग अलग होंगे, लेकिन जो ओपरकुलम होगा ना, ओपरकुलम वो कॉन्ड्रिकाइथीज में एब्सेंट होगा। ओपरकुलम क्या है? गिल कवर, मतलब जो गिल को ढाके रखता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। द स्किन इज टफ, इसकी जो स्किन होगी वो बहुत टफ होगी, ठीक है। कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकोइड स्केल्स, ठीक है। तो कॉन्ड्रिकाइथीज में प्लेकोइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल्स, मतलब जो इसके टीथ होंगे ना वो मॉडिफिकेशन होगा प्लेकोइड स्केल्स का, ठीक है। विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, ठीक है, जो बैकवर्डली डायरेक्टेड होंगे, मतलब टीथ की बात हो रही है, ठीक है। देयर जॉज आर वेरी पावरफुल, जो कॉन्ड्रिकाइथीज के जबड़े होंगे ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। चलिए, प्रीडेशियस एनिमल्स, मतलब ये दूसरों का शिकार कर कर खाना खाते हैं, ठीक है। एयर ब्लेडर एब्सेंट, तो कॉन्ड्रिकाइथीज में ओपरकुलम भी एब्सेंट है और एयर ब्लेडर भी एब्सेंट है, ठीक है। चलिए, 2 चैम्बर हार्ट, एक हो गया ओरिकल, एक हो गया वेंट्रिकल, ठीक है। तो कॉन्ड्रिकाइथीज में 2 चैम्बर हार्ट मिलता है, एक ओरिकल एक वेंट्रिकल, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रिकल ऑर्गन टोरपेडो फिश में होते हैं, मतलब अगर आप इस फिश को हाथ लगाओगे तो आपको करंट लगेगा, ठीक है। चलिए, पॉइजनस स्टिंग रखती हैं ट्राइगोन, ठीक है। चलिए, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं जिनको हम पोइक्लोथर्म्स भी कहते हैं। देखो पोइक्लोथर्म्स वो एनिमल्स होते हैं जो अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग मिलेगी आपको, ठीक है। इन मेल पेल्विक फिन वियर क्लेस्पर, मेल में जो पेल्विक फिन है उस पर क्लेस्पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ठीक है। विविपेरस, ठीक है, ये भी मतलब अंडे नहीं देंगे, ये भी इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ठीक है। बाकी अगर आप इसके एग्जांपल देखोगे तो स्कोलियोडोन जिसको हम डॉग फिश भी कहते हैं, प्रिस्टिस जिसको हम साफ फिश भी कहते हैं, कार्कारोडोन जिसको हम ग्रेट वाइट शार्क भी कहते हैं, ट्राइगोन जिसको हम स्टिंग रे भी कहते हैं, ठीक है। इसकी ट्रिक है यूपीएससी टॉपर, यू से हो जाएगा स्कोलियोडोन प्रिस्टिस, ठीक है। यू से कुछ नहीं होगा, पी से होगा प्रिस्टिस, ठीक है। एस से होगा स्कोलियोडोन, सी से होगा कैरकैरोडोन, ठीक है। टी से होगा ट्राइगोन, ठीक है। ध्यान रखना यू से कुछ नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे हम क्लास ओस्ट्रिकाइथीज, ठीक है। इसका जो एंडोस्केलेटन है वो बोनी होगा, ठीक है। माउथ जो होगा इसका वो टर्मिनल होगा, ठीक है। बाकी 4 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स इसमें प्रेजेंट होंगे और वो कवर्ड बाय ओपरकुलम, मतलब गिल का ढक्कन जिसको हम कहते हैं ओपरकुलम वो इसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है। चलिए, स्किन इज कवर्ड विथ साइक्लोइड टिनोइड स्केल्स। देखो प्लेकोइड स्केल्स क्लास कॉन्ड्रिकाइथीज में प्रेजेंट होंगे, लेकिन अगर बात करें साइक्लोइड या टिनोइड स्केल्स तो वो क्लास ओस्ट्रिकाइथीज में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। चलिए, अब देखो एयर ब्लेडर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब हार्ट इज 2 चैम्बर, मछलियों में हार्ट 2 चैम्बर ही होता है, मतलब एक ओरिकल प्रेजेंट होगा एक वेंट्रिकल, ठीक है। चलिए, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जिनको हम पोइक्लोथर्म भी कहते हैं, मतलब ये अपने अंदर का एनवायरनमेंट मेंटेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। चलिए, सेक्सेस आर सेपरेट, देखो क्लास कॉन्ड्रिकाइथीज हो या क्लास ओस्ट्रिकाइथीज हो दोनों में सेक्सेस सेपरेट होंगे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखोगे तो एक्सोसीटस जिसको हम फ्लाइंग फिश भी कहते हैं, हिप्पोकैम्पस जिसको हम सी हॉर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो देखो एक्सोसीटस और हिप्पोकैम्पस ये मेराइन होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखते हैं, फ्रेश वाटर कौन होते हैं? एक होता है लेबिया जिसको हम रोहू भी कहते हैं, ठीक है। एक होता है कतला जिसको हम कैतला भी कहते हैं, ठीक है। एक होता है क्लैरियास जिसको हम मंगूर भी कहते हैं, गाँव में मंगूर को खाया भी जाता है, ठीक है, पकड़ पकड़ कर। एक्वेरियम, अब ऐसे कुछ ओस्ट्रिकाइथीज के मेंबर हैं जो एक्वेरियम में रखे जाते हैं। एक है बेटा जिसको फ्लाइंग फिश भी कहा जाएगा,
ठीक है। एक है टेरोफाइलम जिसको एंजल फिश भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसके एग्जाम्पल के ट्रिक की बात करो तो देखो ट्रिक से आप इतने एग्जाम्पल याद नहीं कर पाओगे, इसलिए आप एक्वेरियम जितने मेंबर हैं उनको याद करो, फ्रेश वाटर जितने मेंबर हैं उनको याद करो, मेराइन जितने मेंबर हैं उनको याद करो। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। और जब भी ऑप्शन में पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू ओस्ट्रिकाइथीस क्लास, तो आप आराम से टिक मार दोगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो क्लास एम्फीबिया को स्टडी करेंगे हम, ठीक है। देखो एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं कुछ, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, ठीक है। ज़्यादातर के पास 2 पेयर होते हैं लिम्ब के, ठीक है। चलिए बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक, हाँ हेड में और ट्रंक में बॉडी डिवाइड होगी, ठीक है। चलिए टेल में बी प्रेजेंट इन सम, मतलब जो पूंछ है वो कुछ एम्फीबियंस में प्रेजेंट होगी, कुछ में नहीं, ठीक है। चलिए स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल्स, मतलब एम्फीबियन पर स्केल्स प्रेजेंट नहीं होंगे लेकिन जो स्किन होगी वो मॉइस्ट होगी, ठीक है। आई हैव आईलिड, आई के पास भौहें भी होंगी, मतलब आईलिड भी होंगी, ठीक है। चलिए टिम्पेनम रिप्रेजेंट ईयर, देखो इसके पास अपनी तरह एक्सटर्नल ईयर नहीं होंगे, सिर्फ टिम्पेनम रिप्रेजेंट करेगा ईयर को, ठीक है। चलिए एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक्ट एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इनटू कॉमन चैम्बर कोल्ड क्लोका। देखो एलिमेंट्री कैनाल जो भी फीसेस प्रेजेंट होगा, या फिर यूरिनरी ब्लैडर जो भी ये पेशाब विशाब करेंगे, ठीक है, या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो भी इनका स्पर्म विस्पर्म जाएगा, जो भी है इनके पास मेल गैमेट, वो एक ही कॉमन चैम्बर में रिलीज होगा, वो है क्लोका, ठीक है। देखो है सेक्स, पेशाब और टॉयलेट 2 नंबर वाली एक ही चैम्बर से करेंगे जिसको हम कहते हैं क्लोका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। रेस्पिरेशन बाय लंग्स, गिल्स, स्किन्स, देखो ये रेस्पिरेशन लंग्स से भी कर सकते हैं, गिल्स से भी, स्किन से भी, ठीक है। अगर ज़मीन पर होंगे तो लंग्स से करेंगे, पानी में होंगे तो ये गिल से करेंगे, और अगर इन्हें थोड़ी सी एनर्जी बचानी है तो ये स्किन से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 3 चैम्बर हार्ट होता है, ध्यान रखना। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, मतलब पोइक्लोथर्म, मतलब ये भी अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते, ठीक है। अगर इसके एग्जांपल देखोगे तो बुफो जिसको हम टोड भी कहते हैं, राना जिसको हम फ्रॉग भी कहते हैं, हाइला जिसको हम ट्री फ्रॉग भी कहते हैं, सेलेमेंडर जिसको हम सेलेमेंडर भी कहते हैं, ठीक है। इक्थियोपिस जिसको हम लिम्बलेस एम्फीबिया भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो अगर आप इसकी ट्रिक देखना चाहते हो तो ब्रिश, ठीक है। बी से हो जाएगा बुफो, आर से हो जाएगा राना, आई से हो जाएगा इक्थियोपिस, एस से हो जाएगा सेलेमेंडर, एच से हो जाएगा बुफो, राना, सेलेमेंडर, इक्थियोपिस, ठीक है। एस से कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना, एस से कुछ नहीं होगा, इन चारों से होगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ, बुफो, दो, हाँ 4 ही एग्जाम्पल है, आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। चलिए अब क्लास रेप्टिलिया को स्टडी करेंगे हम, ठीक है। देखो क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, मतलब ये ऐसे नहीं चलेंगे जैसे हम चलते हैं, ये रिगड़ कर चलेंगे एकदम ज़मीन पर, जिस तरह से सांप चलता है, ठीक है। सांप भी एक रेप्टाइल्स होता है, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होंगे, तो यहाँ पर भी टिम्पेनम रिप्रेजेंट करेगा ईयर को, ठीक है। देखो क्लास एम्फीबिया हो या क्लास रेप्टिलिया हो, टिम्पेनम रिप्रेजेंट करेगा ईयर को, ठीक है। चलिए हार्ट जो होगा वो 3 चैम्बर्ड होगा, मतलब 2 ओरिकल होंगे, 1 वेंट्रिकल होगा, ठीक है। बट एक्सेप्शनली जो क्रोकोडाइल है उसके पास 4 चैम्बर हार्ट होगा, मतलब 2 वेंट्रिकल होंगे, 2 ओरिकल, ठीक है। पोइक्लोथर्म्स होंगे, मतलब कोल्ड ब्लडेड होंगे, मतलब रेप्टाइल्स भी अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप इसके एग्जांपल देखोगे तो किलोन जिसको हम टर्टल भी कहते हैं, टेस्ट्यूडो जिसको हम टोटोइज भी कहते हैं, ठीक है। किलोन जिसको हम ट्री लिजार्ड, ये किलोन नहीं होगा यार, ये और कुछ होगा, आप देख लेना, ठीक है। ट्री लिजार्ड देख लेना क्या होता है। कैलोट्स जिसको हम गार्डन लिजर्ड भी कहते हैं, ठीक है। क्रोकोडाइल जिसको हम क्रोकोडाइल भी कहते हैं, ठीक है। एलिगेटर जिसको हम एलिगेटर भी कहते हैं, हेमिडेक्टिलस जिसको हम वॉल लिजर्ड भी कहते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो पॉइजनस स्नेक होते हैं, ठीक है, जहरीले सांप,
वो है नाजा जिसको हम कोबरा भी कहते हैं, बंगारस जिसको हम क्रेट भी कहते हैं, वाइपेरा जिसको हम वाइपर भी कहते हैं। देखो ये यहाँ पर जो क्लास रेप्टिलिया के काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इनके लिए ट्रिक बनाना बेवकूफ़ी है, आप सिर्फ एक बार स्टडी कर लो, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आसान है। देखो हेमिडेक्टिलस मतलब ये इसके नाम से ही पता चल रहा है, या बंगारस या फिर नाजा वाइपेरा कि ये रेप्टिलिया है, आपको आइडिया लग जाएगा अगर आप 5-6 बार पढ़ोगे तो, ठीक है। चलिए, तो मैं इसकी ट्रिक नहीं दे रहा आपको, ठीक है। अब देखो क्लास एप्स, बर्ड्स बिलोंग करती हैं क्लास एप्स में, ठीक है। अब देखो फीदर्स प्रेजेंट होंगी, जाहिर सी बात है उड़ने के लिए, ठीक है। ओस्ट्रिच, देखो सारी जितने भी मेंबर हैं एप्स के वो फ्लाई कर सकते हैं एक्सेप्ट ओस्ट्रिच जो फ्लाई नहीं करता है, ठीक है। अब जो इसकी चोंच होगी वो प्रेजेंट होगी, ठीक है। चोंच बर्ड्स की चोंच होती है ना, ठीक है। 4 लिम्ब मॉडिफाई इनटू विंग्स, मतलब ये जो हाथ है ना इनके मॉडिफाई हो जाएंगे उड़ने के लिए विंग्स में, ठीक है। चलिए, एंडोस्केलेटन इज फुल्ली ओसिफाइड, मतलब फुल्ली बोनी, मतलब जो इनका एंडोस्केलेटन बना हुआ होगा अंदर का ढांचा वो बोन से बना हुआ होगा, ठीक है। एंड लॉन्ग बोन्स आर होलो विथ एयर कैविटी जिनको हम कहते हैं न्यूमेटिक, ठीक है। और इनके अंदर जो लॉन्ग बोन्स है ना वो होलो होंगी, मतलब कम वजनी होंगी ताकि ये आराम से उड़ सके, ठीक है। चलिए, अब देखो द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड्स हैज़ एडिशनल चैम्बर द क्रोप एंड गिजार्ड, ध्यान रखना। और क्रोप और गिजार्ड, ध्यान रखना, क्रोप और गिजार्ड डाइजेस्टम सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। मैं फिर से दोहराता हूँ अपनी बात को, ध्यान रखना। बर्ड्स में क्रोप और गिजार्ड डाइजेशन के लिए हेल्प करता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हार्ट इसका 4 चैम्बर होता है, मतलब 2 ओरिकल होंगे, 2 वेंट्रिकल, ठीक है। वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, मतलब होम्योथर्मस। देखो होम्योथर्मस मतलब ये अपने अंदर के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं या अपने अंदर के एनवायरनमेंट को रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, रेस्पिरेशन लंग्स से करेंगे, ठीक है। अगर आप इसके एग्जाम्पल देखोगे तो कोर्वस मतलब कौवा, क्रो, कोलम्बा मतलब पीजन, सिट्टैकुला मतलब पैरट, स्ट्रूथियो मतलब ओस्ट्रिच, पावो मतलब पीकॉक, एप्टिनोडाइट पेंगुइन। देखो अमूमन बच्चे समझते हैं कि पेंगुइन एक मैमल है, लेकिन नहीं, पेंगुइन एक बर्ड है, ध्यान रखना। और पेंगुइन का एक और नाम है एप्टिनोडाइट, नेफ्रॉन जिसको हम कहते हैं बल्चर, ठीक है। देखो मैंने क्लास एप्स की भी ट्रिक नहीं बनाई है, क्योंकि अगर एग्जाम्पल पूछता है एग्जामिनर तो वो नोट कोड डेटा में से पूछता है, ठीक है। कोड डेटा के एग्जाम्पल बहुत कम पूछे जाते हैं, और अगर पूछे भी जाते हैं तो आप 5-6 बार पढ़ लेते हैं तो आपको खुद ब खुद याद हो जाते हैं, क्योंकि इनके एग्जाम्पल बहुत आसान है, ठीक है। अब देखो क्लास मेमेलिया, देखो आप पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्लास मेमेलिया के बारे में बात करोगे, इसलिए मैंने इसका पॉइंट्स नहीं लिखे हैं, वो आप पढ़ लोगे आगे वाले लेक्चर में। मैंने सिर्फ और सिर्फ इसके एग्जाम्पल लिखे हैं, ठीक है। अब देखो सिर्फ एक मेमेलिया का मेंबर होता है जो ओविपेरस होता है, मतलब जो अंडे देता है, उसका नाम है ओर्निथोराइंकस, और इसको प्लेटिपस भी कहते हैं, ठीक है। बाकी जितने भी मेंबर हैं वो विविपेरस होते हैं, मतलब ये अंडे नहीं देते, ठीक है। अब देखो मैक्रोपस जिसको हम कंगारू भी कहते हैं, ठीक है। टेरोपस जिसको हम फ्लाइंग फॉक्स भी कहते हैं, कैमिलस जिसको हम कैमिल भी कहते हैं, मकाका जिसको हम मंकी भी कहते हैं, रेटस जिसको हम रेट भी कहते हैं, कैनिस जिसको हम डॉग भी कहते हैं, फेलिस जिसको हम कैट भी कहते हैं, एलिफास जिसको हम एलिफेंट भी कहते हैं, इक्वस जिसको हम हॉर्स भी कहते हैं, ठीक है। डॉल्फिनस जिसको हम डॉल्फिन भी कहते हैं, बेलेनोप्टेरा जिसको हम ब्लू व्हेल भी कहते हैं, पैंथरा टाइगरिस जिसको हम टाइगर भी कहते हैं, पैंथरा लियो जिसको हम लॉयन भी कहते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे क्लास मेमेलिया के कितने आसान एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसकी भी कोई ट्रिक नहीं बना रहा, क्योंकि ट्रिक बनाकर कोई फ़ायदा नहीं है। जब मैं स्टूडेंट था मैंने भी जितने भी ज़्यादा एग्जाम्पल हैं उनकी ट्रिक बनाई थी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने इन्हें 5-6 बार पढ़ा था, मेरे दिमाग में ये बैठ गए थे, क्योंकि कोड डेटा के एग्जाम्पल बहुत आसान है, ठीक है। ट्रिक की ज़रूरत हमें पड़ती है नॉन कोड डेटा के एग्जाम्पल को याद करने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है ये जो लेक्चर है आज का आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो कमेंट में बताइए, और अगर आपको कुछ कमी महसूस होती है इस लेक्चर में तो भी कमेंट में बताइए, ठीक है। वो बताइए कि ये सीरीज़ जो हम चला रहे हैं एक 10,000 प्लस क्वेश्चन की और 1 शॉट वाली, क्या आपके काम में आ रही है? अगर काम में आ रही है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखें, ठीक है। थैंक यू।